जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी करनाल से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर मैं शेयर करना चाहूँगी। और शुक्राना विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले गुरु जी ने दशहरे वाले दिन अपना सत्संग मुझसे शेयर करवाया था, और इन बिटवीन इस बीच भी काफ़ी ब्लेसिंग, काफ़ी क्या रोज़ ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहती है। और ब्लेस करते हैं गुरु जी अपने बच्चों को, जो दशहरे से लेके अब तक करवा चौथ आया और अब दिवाली की तैयारियां। करवा चौथ संगत जी, सबसे पहले मतलब मेरी 28 साल की शादी में इतना अच्छा करवा चौथ मुझे कभी फील नहीं हुआ। गुरु जी ने नया सूट भी, मैंने शायद पहली बारी करवा चौथ के लिए इतने सालों में पहली बारी नया सूट बनवाया गुरु जी ने। उसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ भी दिलवाई। और उस दिन सारा दिन मतलब आगे करवा व्रत रख के शाम को जैसे सिर में हेड भारीपन सा आ जाता था, दर्द होने लग जाता था। पर इस बार बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा कि गुरु जी ने व्रत रखवाया। और ऐसे मतलब व्रत रखा है उन्होंने। वैसे तो गुरु जी व्रत वगैरह की बहनों में पढ़ने के लिए मना करते हैं, पर जो इतने सालों से प्रथा चली आ रही है उसको पूरा करते हुए और गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ वो व्रत बहुत बहुत अच्छे से गया। और उस दिन गुरु जी ने, मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया था। हाँ, करवा चौथ वाले दिन मेरा सत्संग मैंने लास्ट मतलब पिछला सत्संग शेयर किया था, जब गुरु जी ने चाँद में अपने दर्शन दिए थे। जैसे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें चाँद में दर्शन दूंगा, तो ऐसे ही मैं चाँद को निहारती रही और देखती रही। 5-10 सेकंड ध्यान से देखने के बाद उस चाँद की आकृति में, चाँद में जो निशान होते हैं वो आकृति ने गुरु जी का स्वरूप, मतलब गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने, जैसे कहते हैं कि गुरु जी एक जना गुरु जी के साथ जुड़ जाए, गुरु जी सारे कुल को ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी ने अपने बेटे यानी मेरे बेटे यानी अपने बेटे को, ये गुरु जी का ही परिवार है, तो अपने बेटे को, मुझे, मेरे अंकल को और बेटी को जो गुरु जी की भी बेटी है, उन सबको बहुत 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 ब्लेस किया है। उनको हेल्थ ब्लेस करते हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि ब्लेस की, अच्छा जीवन ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मतलब जो गुरु जी के ही बच्चे हैं, बहुत अच्छे संस्कार गुरु जी ने उनमें डाले हैं और उनको अच्छा मन दिया। ना वो किसी का दुख देख सकते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना ही किसी के बारे में गलत बोल के जो है वहीं उस बात को ख़त्म कर देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों आज गुरु जी का मैसेज पढ़ा कि गुरु जी कहते शुरू से लेके अपने सारे रिश्तों के बारे में सत्संग कर, उनकी तरफ से सत्संग कर, तो मैं उन सबको ब्लेस करूँगा। तो आज गुरु जी की आज्ञा से ही मैं वो सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरु जी की रज़ा से आगे ये सत्संग शेयर होगा। जैसे मैं अभी आज ही अपनी बेटी के घर से होके आई हूँ। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो उसे दिवाली देने गई थी। वो मोहाली में रहती है और उसकी छोटी बेटी है, मतलब मेरी छोटी नाते ग्रैंड डॉटर, उसे लेके हम बाहर गए, घूमने गए, और मेरी बेटी ने उसे उठाया हुआ तो उसका हाथ सुन पड़ गया, मतलब पेन भी हो रही थी और सुन भी पड़ गया था। और जैसे गुरु जी का जल प्रसाद उसके पास भी है, मैं भी अपने साथ गुरु जी का जल प्रसाद हमेशा, गुरु जी मन में भाव डालते हैं, जल प्रसाद में हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसी जल प्रसाद को मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए उसके हाथों पे, उसके हथेली पे लगाया। और सुबह उठ के मैंने उससे पूछा, बेटा दर्द अब? कहती नहीं मम्मी, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आने के बाद भी मैंने उससे पूछा, तो कहती मेरा हाथ ठीक है। और मैंने उसको यही कहा, बेटे कोई भी कष्ट हो, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद लो, लगाओ, वो ही सबसे बड़ी औषधि है। हाँ, गुरु जी ये कहते हैं कि कहीं ज़रूरत पड़े तो दवाई भी लेनी है, पर ये छोटा मोटा दर्द कोई अगर आपके शरीर में होता है तो सबसे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग को याद रखो, जो गुरु जी ने हमें अमृत मान दिया है।
जल प्रसाद के रूप में। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अपने बच्चों का कष्ट काटने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर बेटा बेंगलोर में रहता है, ये मैं उन्हीं की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जैसे आपने कहा है, ये आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। बेटे की तरफ से जो अभी ज़्यादा गुरु जी के साथ जुड़ा नहीं है, गुरु जी ने अभी उसको ब्लेस तो गुरु जी सारे परिवार को करते हैं, पर उसके मन में भी वो भाव नहीं आए, करता भी है, मैं जो कहती हूँ उसको सुन लेता है। तो संजय जी वहाँ पे उसे खाने पीने की थोड़ी सी, ऑफिस में काम करता है तो खुद से जैसे नहीं बनाने का टाइम मिलता, और खाने वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जो गुरु जी धीरे धीरे उसकी सॉल्व कर रहे हैं। जो भी है स्ट्रगल अभी उसकी लाइफ में लिखा हुआ है, पर गुरु जी साथ हैं तो सारी इम्तिहान पास कर हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अपने बेटे की तरफ से, आपके बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, आपने उसको अच्छी जॉब ब्लेस की है, और उससे अनसंग आप रहते हैं, उसकी सारी दिक्कतें, उसे आपने बहुत धैर्य दिया है, हर हाल में जीने की एक शक्ति और एक क्षमता दी है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने अपने मतलब मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी सोची दी है। वो हालांकि गुस्से वाले हैं, पर कई बातों में उनका स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ भी, कभी खाने के मामले में नखरे नहीं करते, कभी मतलब मैं ही पॉइंट थोड़ा गुस्सा करूँ तो करूँ, पर वो ठीक है। तो गुरुजी ने उन्हें भी बहुत ब्लेस किया, पहले से अब तक उनका नेचर बहुत चेंज हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अक्सर मम्मी पापा के लिए मैसेज देते हैं, आज आपने भाई के लिए मैसेज दिया है कि उसके मतलब कष्ट आने वाला है, उसे उसका कष्ट काटने के लिए वो सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। और देखो गुरुजी अपने बच्चों के सारे रिश्तों के साथ जुड़ जाते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, और सभी के कष्ट के बारे कष्ट काटते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपके बच्चे के पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी आज 28 अक्टूबर है, शाम का 6:30 बजे का टाइम, 6 बजे 5:30 में सामने हमारी कॉलोनी है जहाँ मैं सैर करने जाती हूँ, वहाँ मैं सैर कर रही थी तो कोई पुरानी पहचान की एक लेडी वहाँ से निकल रही थी, और उन्होंने मुझे रोक के कहा कि आप गुरुजी की संगत हो, आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो। मन को बहुत खुशी हुई कि किसी को पता है कि मैं गुरुजी की संगत में गुरुजी की बच्ची हूँ। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपना मन की बात शेयर करी कि ऐसे आप सत्संग में जाते हो तो मुझे भी बता दिया करो। मैंने कहा ज़रूर, कभी कोई सत्संग आएगा। मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ मंदिर है घर से थोड़ी दूरी पर, मैंने वो बताया, वो उनको पता था। बल्कि मैंने उनसे भी कहा कि अगर आप किसी सत्संग में जाते हो तो आप मुझे बताना, बाकी रज़ा तो गुरुजी की है, गुरुजी ने जहाँ बुलाना है सारे रास्ते खोल लेते हैं। ऐसी बातों बातों में फिर उनसे ब्लेसिंग पूछी, तो मैंने, गुरुजी ने एक छोटी सी सेवा मुझे दी हुई है, मतलब गुरुजी की कोई भी सेवा छोटी नहीं, मैं उस चीज़ को करते हुए बहुत बहुत खुशी मिलती है मुझे कि गुरुजी की ब्लेसिंग, ब्रेसलेट स्वरूप अगर किसी को चाहिए होते हैं तो गुरुजी मेरे से वो दिलवा देते हैं। तो उनसे ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप है, बड़ा लड्डू स्वरूप जिसको कहते हैं। तो हमने, अब पता नहीं है बाकी संगत को पता कि नहीं पता, जैसे गुरुजी ऐसे चेहरे पे ऐसे हाथ रख के, गुरुजी के चेहरे का स्वरूप है जो, तो वो कहते मेरे पास वो स्वरूप है। बाकी सेवा गुरुजी ने आप करवा ली उनको। मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप थे, और एक पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का विद चरण स्वरूप। वो वो आंटी लेके, और फिर पहले मैंने उनको कहा आप गुरुजी से ऊपर मिल लो, क्योंकि मेरे संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का, हम सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मतलब रेजिडेंस किचन वगैरह ऊपर है, वैसे पूरा घर अपना है। तो ऊपर मैंने उनको कहा कि ऊपर गुरुजी का मंदिर है, पहले गुरुजी के दर्शन कर लो। वो बड़ी खुशी खुशी ऊपर दर्शन करने गई, और संगत जी, उन्होंने गुरुजी का मंदिर देखते ही उनके मन से, उनके मुंह से ये बात निकली कि मुझे तो बड़े मंदिर के दर्शन यहीं हो गए। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये सुनने का मौका दिया कि बड़े मंदिर के दर्शन यहीं हो गए।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उनको खुशी मिली आपका स्वरूप, आपकी ब्लेसिंग पाके मुझे खुशी मिली। आपके दर्शन, आपने उनको दर्शन दिए और वो इतनी खुशी से बोली कि मुझे तो बड़े मंदिर के दर्शन ही हो गए। शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे बड़ा सत्संग मेरा यही था कि यही है कि आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया, जो मैं आपसे दिन रात कहती हूँ कि सत्संग, सेवा, सिमरन। गुरुपा ये मुझे आप ब्लेस करें और खुशी खुशी आप हाथ पकड़ के ये सेवा, ये सिमरन, ये सत्संग आप मुझसे करवाते रहें गुरुपा। तो यही मैं अपने सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी जल्दी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बहुत खुशियाँ मिलेंगी तुझे। मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी अपना बच्चों का हाथ पकड़े रखें और सेवा सत्संग सिमरन करवाते रहें। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है गुरुपा, बहुत बहुत बड़ी खुशी। और अपने बच्चों का मन बिल्कुल निमाना रखें, बिल्कुल नीवा रखें गुरुपा। कभी घमंड ना आए और अपना अमृत वेला अपने बच्चों से आप करवाते रहें, क्योंकि उस अमृत वेला को करने में जो मन को शांति मिलती है, थोड़ा नींद भी आता है। वही अरदास करती हूँ गुरु जी कि उस टाइम नींद ना आए और आपका सिमरन, आपका शब्द कीर्तन मन में चलता रहे और आप करवाते रहें। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करते हुए गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ करना संजय जी। अपने अगले सत्संग की तैयारी की अरदास करते हुए गुरु जी से यही मैं आज्ञा चाहूँगी। गुरु जी अपनी बच्ची की को और सत्संग करने का मौका ज़रूर दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहाँ एक और सत्संग है मेरा आज का। मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है, जो आते हैं, उनका वो भी गुरुजी को, जैसे जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और तभी से उन उससे अपने सारे सत्संग शेयर करती थी, तो वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गई है। और गुरुजी उसे भी वही सोची, मतलब ब्लेस किया है गुरुजी ने। आज वो कह रही थी, दीदी मेरा हाथ में ना, कलाई में, लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द होती है। तो गुरुजी का तिलक प्रसाद, जो तिलक गुरुजी का स्वरूप साफ करते हुए गुरुजी का तिलक मैं जल प्रसाद में ऐसे घोल लेती हूँ और उसे कहीं भी कष्ट होता है, ये सोची मेरे 3-4 दिन से ही मेरे मन में आई है। पहले मैं तिलक को ऐसे ही उतार के लगा लेती थी गुरुजी के स्वरूप से। अब मैं उसको जल प्रसाद में मिला के, जहाँ भी कोई कष्ट होता है तो गुरुजी लगवाते हैं उससे। तो वही है, मैंने आज अपने हेल्पर के हाथ में लगाया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी इसका कष्ट दूर करो। अब वो कल आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने उसका कष्ट, जो उसके हाथ का दर्द होगा, वो ज़रूर उसे ब्लेस किया होगा। तो शुक्राना गुरुजी। ये छोटी छोटी सेवाएं आप मुझसे करवाते रहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। यह सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में बोलने जा रही हूँ। आज दिन के 11 बजे हैं और आज तारीख है, धनतेरस का आज दिन है और आज तारीख है 29 अक्टूबर 2024। गुरुजी के आदेश से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद गुरुजी के चरणों में पेश कर रही हूँ। इसके लिए बहुत दिनों से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मैं मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का काहे हम संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हर समय हर जगह मेरा साथ दिया और हर जगह मेरी उंगली पकड़ के लगता है मुझे थामे रखते हैं। कुछ दिनों पहले मैं जब दिल्ली जा रही थी संगत जी, तो गुरु जी को मैं बहुत उस दिन हड़बड़ में थी कि कोई सामान मेरा छूट न जाए। तो 2 दिन पहले ही मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, जब मैं आपके दरबार जाऊं और अगर मुझे लोटे को रखने में भूल जाऊं
तो गुरुजी आप मुझे याद करवा करके लोटे को रखवा दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी का ऐसा आदेश था कि आने से पहले लोटा को लेकर के आना था, लोटे को ब्लेस करवाने के लिए। तो संगत जी, जब हम लोग उस दिन निकल गए, तो जब हम लोग बस स्टैंड पहुंच रहे थे, तो संगत जी मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी का मैंने लोटा तो रखा ही नहीं है। अब मुझे बहुत ही अफ़सोस होने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे पति और मेरे बेटे ने बोला कि तुम क्या ढूंढ रही हो? बोले कि मैंने लोटा रखा था, उन लोगों को भी मैंने नहीं बताया था कि मैं लोटा लेके जा रही हूँ। तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मी तुम्हारे मैंने बोला कि ये बैग में ही था, मेरे बैग में इसमें से सामान कौन निकाला? तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये सामान इसमें से मैंने निकाला है। तो उसके बाद मैंने देखना शुरू किया अपना बैग को, तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी तुमसे मैंने पूछा था कि ये क्या है, तो तुम बोली कि इसमें मुझे लगा कि तुम्हारा ही कुछ सामान है, तो मैं रख दिया हूँ, देखो पर्स में कुछ है। तो जब मैंने पर्स में हाथ डाला गुरुजी, तो मैंने देखा कि लोटा मेरे बैग में आ गया था। मैं इतनी खुश हुई कि कहना नहीं, कि गुरुजी को मैंने बोल कर रखा था कि गुरुजी अगर लोटा ले जाने में मैं भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद करवा के लोटा रखवा दीजिएगा। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे बहुत खुशी हुआ। संगत जी, और गुरुजी तो मेरे सदस्य ही लगते हैं, मेरे घर में सदस्य है। जब मेरे बच्चे चले जाते हैं तो मैं और गुरुपा दोनों ही सिर्फ घर में रहते हैं, और मैं गुरुजी से खूब बातें करती हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था कुछ भी, लेकिन अब तो लगता है गुरुजी मेरे घर में ही हैं और मेरे साथ हैं, मेरी सब बातों को सुनते हैं। मुझे लगता ही नहीं है संगत जी कि गुरुजी सिर्फ फोटो है, गुरुजी का स्वरूप है। नहीं, गुरुजी साक्षात विराजमान है। मुझे ऐसा महसूस होता है। पहले तो मैं गुरुजी को जैसे प्रार्थना करती थी कि मुझे मेरा जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि सब कुछ तो मैं गुरुजी के चरणों में ही छोड़ देती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? गुरुजी जब मिल गए तो मुझे क्या चाहिए? मुझ बेटी को और क्या चाहिए? जो गुरुजी का जो इसको चरण मिल जाएगा, मेरा अहो भाग्य। जो गुरुजी मेरे घर आए और गुरुजी को मैंने जाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे तो गुरुजी का, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंची थी, तो गुरुजी का आश्रम तो उस दिन छुट्टी पर था, बंद था। फिर भी सेवादार अंकल है जो मुझे अंदर आने दिए, लेकिन फिर भी गुरुजी के अंदर आश्रम में नहीं जा सकी, बस जोत के पास जा सकी। लेकिन बाद में मैंने ये भी पढ़ा कि जोत का भी दर्शन कर लेने से गुरुजी उसमें भी रहते हैं। जोत में तो मुझे जोत गुरुजी का दिखा, और मैंने जोत में प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे कष्ट काटिएगा, हम लोगों के कष्ट काटिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी कि जब मैं लौट रही थी तो गुरुजी का मेरे पास से एक मैसेज आया कि जिसमें बोले गुरुजी कि बेटा तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाई मेरे द्वार पे, लेकिन नेक्स्ट बार तुम आना, तुम दर्शन कर पाओगी। दूसरे बार, और गुरुजी ने मुझे बोला तुम मुझसे क्या मांग रही थी? सो मैंने तुम्हें अपना दुख दूर करने के लिए तो मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। संगत जी, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और दशहरे का समय था, नवमी की रात में हम लोग जब यहाँ घर पहुँचे तो सेकंड डे दशमी था। मैंने गुरुजी को सुबह सुबह भोग लगाया, पुआ और खीर वगैरह, क्योंकि हमारे घर में दशमी को पुआ बनता है, खीर बनता है। तो गुरुजी भी मेरे घर के ही सदस्य हो गए, तो पहले, और मेरे बड़े हम घर में हैं, तो मुझसे पहले तो मेरे घर के गार्जियन तो गुरुजी ही न हुए। तो मैंने गुरुजी को सब भोग लगाया। अब विश्वास नहीं कीजिएगा गुरु संगत जी, उसके बाद हम लोग दोनों पति पत्नी
यहाँ एक है मंदिर जिसको कहते हैं बुढ़िया माता मंदिर बोलते हैं, वहाँ मैं और मेरे पति गए। नहीं जाना था, बार बार हम लोग वहाँ पर जाने के लिए बार बार मेरे पति नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में वो एग्री हो गए। जब हम लोग घर से निकले तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, थोड़ी दूरी पे है संगत जी, वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ में हम लोग पूजा अर्चना किए, बहुत मान्यता वाले मंदिर है। तो वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वहीं पर एक शिवलिंग भी है। तो हम लोग फिर बाद में शिवलिंग में, सबसे लास्ट में हम लोग शिवलिंग में पूजा अर्चना करने के गए संगत जी। और उसी बीच हम लोग जल उल चढ़ाएँ। विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे पति को साक्षात दर्शन शिवलिंग में दिए। जो धन्य धन्य है गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके लिए मेरा अहोभाग्य, मेरा ज़िंदगी उस दिन के बाद से बदल गया। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब क्या चाहिए। जब मुझे साक्षात गुरुजी ही दिख गए तो अब मुझे क्या चाहिए। गुरुजी का दर्शन गुरुजी के दरबार में ना हुआ, लेकिन गुरुजी यहाँ आके मुझे अपना दर्शन दे दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे सब तरफ, अब मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मेरे पिता मेरे साथ में हैं। मैं इनसे बातें करती हूँ, मैं इनसे सब कुछ अपना सब बात करती हूँ। और ऐसे ही गुरुपा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। जब मैं गुरुजी का ध्यान लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के पास, गुरुजी अपने में मुझे समा रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग होता है गुरुपा संगत जी। गुरुपा भाई अब मेरे सब कुछ है, मेरे पिता है, मेरे पिता नहीं है लेकिन गुरुपा ही मेरे पिता है। इसको समझने में बहुत देर लगी गुरु जी संगत जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस गुरु की तलाश मैं बरसों से कर रही थी, अब जाके मेरी खोज खत्म हुई है। अब बस यही याचना है और प्रार्थना है मेरे गुरुपा से कि अपना हाथ अपनी बेटी पर सदा रखिएगा और हमेशा अपने चरणों में हमको जगह दीजिएगा। गुरुपा आपकी बेटी बहुत नादान है, बहुत भोली है। सब लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग मुझे दुत्कारते हैं, सब लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुरुपा ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से मेरा हमेशा साथ देते हैं। सब लोग मुझे कुछ न कुछ सुनाते हैं, मैंने बहुत किया अपनी लाइफ में सभी के लिए, लेकिन कोई मेरा न हुआ संगत जी। लेकिन मैंने जिसको भी किया, मुझे पलट के कुछ भी नहीं उससे मिला सिवाय कांटे के और कुछ नहीं। मैंने जिसको जिसको किया वो मुझे हमेशा तकलीफ ही दिया, दुख ही दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी को हम इतना करते, शुरू से मैंने इतना किया होता तो काश मेरा ज़िंदगी आज संवर जाता। अब मुझे भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। अब मेरा गुरुजी के सिवा कोई नहीं है। रात दिन मैं गुरुजी के चरणों में ही अपने कैसे बताऊं गुरुपा कि आप मेरे लिए सब कुछ है। अपनी बेटी को आप भी अपनी बेटी मानकर अपनी बेटी के साथ हमेशा रहिए, अंग संग रहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब गुरुजी के सिवा। अब मुझे जिस हाल में भी गुरुजी रखेंगे मैं उस हाल में अब खुश रहूँगी। बस एक पिता का अपनी बेटी पर हाथ हमेशा सजा रहे, हमेशा सता रहे, हमेशा गुरुजी का साथ रहे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अब समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ। संगत जी, गुरुपा, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सभी को ब्लेस कीजिएगा जो मेरा सत्संग आज शेयर करेंगे। और अब गुरुपा चलते चलते मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मुझे मेरे अंग संग रहने का शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसा ही आपका साथ हमेशा बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 29 अक्टूबर 2024 सुबह के 5 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत पर अपार कृपा बरसाते हैं। संगत की हर चिंता अपने ऊपर लेते हैं, उनके कष्ट काटते हैं। गुरु जी ने बताया कि बेटा तेरी किस्मत बदलने वाली है। 777 की ब्लेसिंग दिख रही है। ये मेरे ब्लेसिंग का इशारा है। बेटा तेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। बस लोग अब तेरी सफलता देखेंगे, तेरी किस्मत चमकेगी। मैं बेटे हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा ही अपनी संगत का भला ही सोचते हैं और भला ही करते हैं। संगत जी, मैं और मेरी आंटी हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही गुरु जी से अरदास लगाते हैं और हमारे गुरु जी असीम कृपा के मालिक हैं। वे साक्षात महाशिव हैं। मुझे विश्वास है कि गुरु जी अपनी कृपा से अपने बच्चे के कष्ट जरूर काटेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के मेरे जीवन की सोच ही बदल दी है। ये सब हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा और हमारे अंदर जो नकारात्मकता भरी थी उसे ख़त्म कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। गुरु जी की अपार कृपा पूरी संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे। थैंक यू। अभी का समय हो रहा है 7:19 और आज का तारीख है 28 अक्टूबर 2024। थैंक यू। के मंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मुझे कल ओम रूप में गुरु जी ने मेरे लोटे पे, तांबे वाले लोटे पे ब्लेस किया और ओम रूप में दर्शन दिए। गुरु जी के लख लख शुक्राना। उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम धन धन अनंतम शुक्राना गुरु पाको। और मुझे कल भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाको। आपकी बेटी बहुत देर करती है शुक्राना करने में गुरु पा, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। दिल से क्षमा। हर श्वास, हर बेले, हर समय का शुक्राना गुरु पा। मेरे बच्चों को लाइफ प्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु पा। गुरु पा की बहुत मेहनत है। और 2 वक्त भोजन देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। हर श्वास, हर बेले, हर पल का शुक्राना गुरु पा। गुरु पा मेरी मम्मी यहाँ एक नई संगत हुई है और उनको आप लोग कुछ न कुछ बनाने के लिए बोलते हैं। वो बहुत मन से आपका वो कर रही हैं और जो भी उनसे हो बन पड़ रहा है। गुरु पा उनको स्वस्थ रखिए। और बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन वो स्वस्थ ही नहीं रहती। तो किसी न कि रोज कुछ न कुछ उनको दिक्कत परेशानी लगी रहती है। गुरु पा उनको हेल्थ ब्लेस करिए, उनको लाइफ ब्लेस करिए उनको। और आपको सब कुछ पता है गुरु पा। मेरे भाई भाभी ये दोनों पता नहीं क्यों मुझसे अचानक लड़ने लगते हैं। उन सबको बुद्धि ठीक करिए गुरु पा। भतीजा जी सभी को दीपावली की भी, धनतेरस, छठ पूजा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पा आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा के लिए सभी देवी देवताओं को शुक्राना। हनुमान जी, दुर्गा जी और साईं बाबा, कैंची राम बाबा, सभी देवी देवताओं को अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु पा। आपकी बेटी को से जो भी गलती होगा बोलने में उसको क्षमा करिएगा गुरु पा। उसको जो मन में आया वो बोलिए गुरु पा। और मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाती, न कर पाती, न उतना पढ़ी लिखी हूँ गुरु पा कि मैं अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलूँ। जो भी आता है मैं उतना बोलती हूँ गुरु पा। गुरु पा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए। मेरा मेडिकल का शॉप है और मेरे हस्बैंड तो चले गए। आपको तो पता है कि वो 20 जुलाई को ही एक्सपायर हो गए और उसको मैं कैसे चलाऊँ, क्या करूँ। बनवाना भी था, पास हो गया है। उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घर परिवार वाले मुझसे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। पापा जी मेरे ससुर जी हैं, तो वो मेरी दुकान को लेने के लिए वहाँ पे एक आंटी आती हैं, वो मियाँ आंटी पहले रहती थी और फिर आ रही हैं कि मैं रहूँगी उसमें, साफ़ सफाई करूँगी। जब फिर कुछ दिन 2 दिन पहले मेरा बेटा जाकर साफ़ सफाई करवा के आया है। 2000 रुपया लगा है लेबर को लेके, तो करवा के आया हूँ। और मेरे हस्बैंड ने नक्शा वक्शा पास कराया था बनवाने के लिए। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु पा। ये मेरी मुझे कृपया करके आप बताएं गुरु पा। और
भाई लोग से बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, बोलूं ना बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके जाने के बाद उसके लिए शुक्राना जो शुक्राना कुछ ही गुरु जी, मैं अपना ये सत्संग, मेरे बेटे अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र से। नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जो भी गलती हो गुरु आप से मुझे गुरु की बेटी को इतना अच्छा बोल करने कुछ नहीं आता, वो नहीं समझती, कुछ समझती गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है। मुझे कल से 2-3 दिन से लग रहा था कि मैं सत्संग अपना शेयर नहीं कर रही हूँ। रोज़ की हमारी इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की, और जितना जितना शुक्राना करूँ शायद बहुत कम पड़ेगा। संगत जी, आई थिंक 5-6 दिन हो गए, और अब कोई भी चीज़ ऐसे ना परेशान नहीं करती है। संगत जी, मेरी एक तो इसमें मैं वीक होती जा रही थी, क्योंकि उसमें राइस कुकर में काफ़ी चीज़ें बनती नहीं है, और रोटी तो जैसे मैं खा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि घरेलू में इतना, घर में एक बार इन्होंने कह दिया था नहीं खाने को, तो ऐसा नहीं है संगत जी, जो बनता है वो मैं खा लेती हूँ और गुरुजी को मैं भोग लगा देती हूँ। और बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतने अभी अपने लिए इतना है कि अपना खाना वाना चला पा रही हूँ, बेसिक चीज़ें कर पा रही हूँ, पेट भर रहा है, सेंटर खोला है उसका किराया चल रहा है, और संगत जी परिस्थितियाँ सारी ठीक नहीं है, बट गुरुजी सब ठीक कर देंगे, ये पूरा यकीन है। संगत जी, मेरा बस राइस कुकर में जो कड़ा प्रसाद है वो बहुत देर में बनता है। पहली बार जब मैंने बनाया था, बहुत ही चिट्टा-चिट्टा बना था, और मुझे लगा कि गुरुजी ये तो ना थोड़ा-सा वो भूरा-सा बनना चाहिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि सेकंड टाइम कि कड़ा प्रसाद जो है वो बहुत भूरा-भूरा बनना चाहिए, लगना चाहिए कि वो गुरुद्वारे वाला लंगर प्रसाद है। तो वो उसी राइस कुकर में बहुत अच्छे से बन गया। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया था कि इसमें अगर बनाना है तो समय बहुत लगेगा और बनने को बन जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपनी मदर के यहाँ सैटरडे संडे में से कहीं पर जाती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे सेंटर पे जाना पसंद नहीं है। लगता है ऐसे कि कोई क्या सोचेगा कि इसका कोई घर बार नहीं है, कि संडे को भी उठ के आ जाती है रेंट वाले प्लेस पे। और सेंटर और घर का जो प्लेस है वो ज़्यादा दूर नहीं है संगत जी, हार्डली 2 मिनट्स की वॉकिंग है। और तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ से कुछ आटा भूनकर लेकर आ गई पिछली बार। और संगत जी, मुझे कुछ मालूम नहीं, और मेरे हाथ में क्या कहते हैं, एक रिंग थी जो सुबह मैं देखती हूँ वो नहीं है, और मुझे गुरुजी पहले ही कह रहे थे, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो या वो रिंग मुझे उतार के आनी चाहिए या रख देनी चाहिए थी। गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया था,
और वो रिंग मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि ये रिंग संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी और मैंने उतारी नहीं थी। और गुरुजी मुझे उतारने को कह रहे थे, क्योंकि गुरुजी इंडिकेट करते हैं कि ये जो ये ब्लैक मैजिक है या वशीकरण है, वो उनमें उनका कहीं न कहीं रोल है। मैं नहीं जानती संगत जी कि ऐसा वो कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, लेकिन गुरुजी की पर इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जितनी बार हम गुरुजी से कुछ भी प्रश्न करते हैं या फिर कोई मन में थॉट भी आती है, तो गुरुजी उसका जवाब हमें दे देते हैं। और मुझे टेंशन होनी चाहिए थी उस रिंग की, लेकिन संगत जी अब गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि किसी भी बात की टेंशन नहीं होती। बस मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि वो रिंग मुझे मिल जाए, और वो रिंग मुझे मिल जाए, क्योंकि एक तो वो मेरी नहीं है, दूसरा कि मतलब कल को अगर कहीं कुछ देने लेने वापस देने की बारी आती है, तो मैं बहुत बुरा भला बन जाऊंगी। तो और मुझे ये भी समझ में आया कि जब इतना मनमुटाव रख रही हैं तो उतार देनी चाहिए। मुझे भी तो अपने वैल्यूज को समझना चाहिए ना। तो संगत जी, मैं बस गुरु जी से अरदास लगाकर, और एक बार मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैंने कहा एक बार आप चेक कर लीजिए कि वो रिंग निकल गई है, और मम्मी ने बताया कि रिंग नहीं मिली है। और मैं डर भी रही थी कि किस संगत जी, यही लग रहा था कि मम्मी पापा तो मम्मी तो हमेशा यही कहेंगी कि केयरलेस है। और ये बट नेचुरल है कि हमारा अपना जवाब भी शायद यही आता। तो उन्होंने कहा, तो मैं जानती थी, लेकिन मैंने फिर भी पूछ लिया, क्योंकि टेंशन भी थी कि वो रिंग कहाँ चली गई है। तो संगत जी 3-4 दिन करके, और मैं थर्सडे को वो गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है सत्संग करने के लिए अकेले बैठकर। मैं उसमें से आटा निकालती हूँ संगत जी अपने डिब्बे में से, और उस जो आटा भुना हुआ लेकर आई थी मम्मी के यहाँ से, उसमें से वो रिंग निकल आई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना मैं शुक्राना करूँ शायद बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि लग रहा था कि वापस तो करनी है, और उतार के मैंने फिर रख दी संगत जी। तो गुरुजी हमारे सारे डर को समझते हैं, हमारी खुशी को, हमारी सभी चीज़ों को समझते हैं, और फिर भी हम कुछ ना कुछ अपनी सेवाओं में, अपने शुक्रानों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेट कर देते हैं। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। और सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ आपके साथ दोबारा आती हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन विपिन अंकल और सौम्या आंटी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। ये सत्संग मेरा आज का ये सत्संग मेरा आज का 28 अक्टूबर का है, और संध्या वेला का सत्संग है। शुक्राना गुरुपा। और मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को हम करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना के पुष्प की हाजिरी ही विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल द्वारा लगाना चाह रही हूँ। आज की डेट 21 अक्टूबर है और मंडे का दिन है। 8:27 रात के हो रहे हैं। सॉरी गुरु जी, काफ़ी लेट हो गया आज की हाजिरी लगाते वक्त। इतना नहीं ऐसे लेट हो जाता है। सॉरी उसके लिए।
और मुझसे वो बुलवाना आज मेरे गुरुपा जो शायद किसी संगत का मेरे सत्संग से पहुंचना जरूरी हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, आज का दिन मेरा गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी की इच्छा से बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा। और गुरुजी ने आज बहुत प्यारी प्यारी 777 की ब्लेसिंग दी। एक ब्लेसिंग ऐसी थी कि एक कार का नंबर था 7527 और 5 और 2 मिला के हमारा 7 बनता है, जो 777 की ब्लेसिंग दे रहा था। और संगत जी, वैसे भी 777 काफ़ी दिखा आज। और गुरु जी का आज एक बहुत ही विशेष मैसेज मेरे लिए आया। संगत जी, मैं बीच में अभी ना क्या कहते हैं सत्संग में बोली भी थी कि मेरे साथ ये बात हुई कि ना मैं सोशली थोड़ा चीज़ों को लेकर परेशान हो रही थी। कैसे हो रही थी, मैंने पूरी बात बताई, थोड़ा सा कंक्लूड करके बता दूँ ताकि मेरी ये वाली बात समझ में आ सके, इसका कोई एक इसका जो अर्थ है वो समझ में आ सके। संगत जी, क्या होता है, इनिशियली मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी जो वो वाली फ्रेंड है वो ठीक नहीं है, एक सहेली ठीक नहीं है। और उस टाइम पे मेरे मन में एक नाम आता है, क्या उसका नाम ले रहे हैं क्या गुरुजी। और मेरे को वो पर्सन से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। बहुत मुझे हर्ट के अंदर से दुख हुआ कि मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता ही सकता। पर मैं इतनी नादान, इतनी भोली, मुझे पता ही नहीं चला गुरुजी मैं टेस्ट ले रहे थे। और संगति फिर उसके बाद एक मेरे को भाव डालते हैं गुरुजी कि वो शायद उसकी बात नहीं थी। हालांकि वो मेरे को फाइनलाइज गुरुजी नहीं करवाया था, बट वो शायद इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट लेना था। फिर उसके बाद भाव डालते हैं गुरुजी कि वो ये बात नहीं थी, वो उसकी तो थी, जो था हाँ ठीक है ओके, बट वो ये बात मेरे को यहाँ सच होती भी ज़्यादा लग रही है। और संगत जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और मेरे को लगा कि ये क्या हुआ। और जो बाकी के और जने थे क्लास के आगे पीछे के, वो उस पर डाउट गया मेरा। और मुझे गुरुजी ने सच में फील करा दिया कि वो वही है जिनका सहेली का मैटर आ रहा था। क्यों आ रहा था कि मैं आजकल उनके साथ ज़्यादा रहने लगी थी और मुझे, मैं पता नहीं, ट्रस्ट करने लगी थी। बट सामने वाले की साइड से एक थोड़ा डिटैचमेंट, और बस जब जब उसका काम था जब आना, वो दिखने लगा था। और मुझे ये चीज़ फिर फील हुई कि मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैंने कहा हाँ तो, और उसकी जो पूरी सिचुएशन उसके बाद एट द एंड आई कम टू द कंक्लूजन कोई अपना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो फील्ड है, कोर्स है, उसमें कोई अपना नहीं है एंड सब बेकार है, कोई भी अपना नहीं है। और मेरे फिर दिमाग में आया, मैंने कहा मैं उन्हें सोचती थी ये, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ऐसा मैसेज दिखा दिया। ऐसे करके बात हुई। फिर जब ये वाली चीज़ आई कि तो मुझे ये फील हो गया कि वो मैसेज वो जो था उनके लिए आया, मुझे नहीं पता क्यों आया। मैंने अपने आप से बोला और थोड़ा गुरुजी से भी बोला, मतलब अपने आप से बोली थी। और गुरुजी तो मन की बात ऐसे ही पढ़ लेता है ना। तो भगत जी, क्या होता है, मैं मेरे मन में ये चीज़ आई, लाइक कल परसों पहले, एक दो दिन पहले की बात है, कब की बात है मुझे नहीं पता। मेरे को आया, मेरे को वो वाला मैसेज गुरुजी ने दिखाया कि आप तो किसी और तरीके से हो या कुछ भी हो, कि मतलब उनका नाम मेरे को आया है और ऐसे करके हुई, जो हुई बात हुई। लेकिन ये बात यहाँ होते हुए सच दिख रही है। और मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है। मेरे को ये समझ में आ गया कि वो है जो हुआ हुआ, आई कैन गो विद द फ्लो। और जो क्लास के हैं जने जिनका मेरे को बहुत अंदर से लग रहा था, तो मैंने एक चीज पे निर्णय लिया कि मैं कहा अब वो जो कर रहा कोई नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ कंपेरियन और दूर के लोग हैं, अपना नहीं है। इस चीज पे मैं फाइनल अप हो गई। और फगत जी, आज गुरु जी का मेरे पास मैसेज जाता है, ये तो बिल्कुल अपने आप को अंदर से निर्णय लेके बिल्कुल अपने आप फाइनल डिसीजन डन वो वाला। और गुरु जी का आज मेरे पास मैसेज आता है कि तू सीख गई है कि तेरे अपने कौन और पराये कौन है। तो मेरे को उससे पता चल गया कि फगत जी, गुरु जी मेरा टेस्ट ले रहे थे। और मेरे को मैसेज मिल गया कि जो वो वाली चीज़ आई थी ना, जिनको लेके मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे को उनका नाम क्यों आया। और
मतलब ये चीज जो हुई थी ना कि उनका नाम क्यों आया, और मैं बिल्कुल ही परेशान, अंदर से दुखी बहुत हो गई थी। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी को बस टेस्ट लेना था। और वो शिखा आंटी कहती है ना अक्सर, सत्संग में अपने बताती है ना अभी कि ये गुरुजी टेस्ट भी लेता है और पास भी खुद ही करा देता है। तो वही वाली बात, मुझे मैं टेस्ट भी लिया, मेरे को विभाव डाल डाल के गाइड कर करके पास भी खुद करा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं कॉलेज नहीं गई थी, हाफ डे पे गई थी, क्योंकि कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे था। कल सेलिब्रेट नहीं किया था करवा चौथ की वजह से, तो आज उसका सेलिब्रेट कराना था। तो मैंने पूछा मम्मा से कि मम्मा अब जाऊँ ना जाऊँ, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अगर बर्थडे वर्डे का होता है तो उसका इनविटेशन बनाओ, फिर कॉल वॉल करो या कुछ प्रिपरेशन करवा दिया या क्या। तो उन्होंने कहा मत जा, देख ले। मैंने कहा नहीं बताओ जाना, नहीं तुम्हें 11 बजे चली होगी, क्योंकि मेरी क्लास मेरे ब्रेक के बाद वाले अटेंड करने रखा, चली जा हाफ डे पे आ जाइयो, क्योंकि काम सारा शाम का था। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, फिर तो मैं हाफ डे पे ही चली जाती हूँ, सुबह कर लूँगी जो भी है। एंड ये सारा जो है सिनेरियो बना। फिर मैं एट द एंड क्या किया, मैं हाफ डे पे गई, लेकिन ब्रेक के बाद वाले टाइम पे गई। और थोड़ी सी मैंने छोटी सी बात छोटी छोटी भी बोली अपनी टीचर को, क्यों वो अलग बात है, उससे भी इमेज बन गई, बट थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा मेरे को। अब मैं गई, मैं हाफ डे पे तो चली गई। अब मैं जाती हूँ, टीचर्स को थोड़ा गुस्सा बहुत था क्योंकि बच्चे आते हैं नहीं। वो अलग बात है, मैं रेगुलर हूँ, बट मैं भी नहीं गई, तो अब मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही थी, कॉलेज में हो गई, क्योंकि मैम जो है मीटिंग में थे। अब मैं सीधा मैं एकदम फिर जा सकती थी, डायरेक्ट मैम वगैरह सब ही है। तो मैं फंसी थी। मैम ने मेरे को व्हाट्सएप पे ही डांट के पूछा, निशा तुम हो कहाँ, कॉलेज तुम आई नहीं, व्हाट्सएप पे तुम बात कर रही हो। और मैंने कहा कि मैम मैं कॉलेज में ही हूँ और मैं लेट आई, तो मैं इसलिए आई क्योंकि मैं दिल्ली गई हुई थी, अभी आई हूँ और अब मैं घर जाके कॉलेज आई हूँ। और मैम के माइंड में ये चीज़ होगी कि हाँ चलो वो बोल रहा है ठीक है, वो होगी नहीं। और सीधा बाहर थी जब भी वो कॉलेज आई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैम एक इम्प्रेशन वाली बात हो गई, बट थोड़ा सा झूठ बोला मैंने, सॉरी गुरुजी उसके लिए। और जैसे मैं निकलती हूँ ना संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग दी, और क्या कहते हैं, बटरफ्लाई ही एक येलो और वाइट कलर की थी, शायद वाइट कलर की थी वो बटरफ्लाई। मेरे को पूरा कॉलेज तक, जब तक मैं जाती हूँ जब तक मेरे साथ रहती है, और कॉलेज में फिर डिपार्टमेंट में से निकलती हूँ जब तक साथ रहती है, पूरा आगे पीछे गई। और संगत जी मैंने एक चीज और, मेरे को जो मेरा टेस्ट पास हुआ ना आज, गुरुजी ने मेरे को उसके लिए भी एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया संगत जी, ये दिया कि आ, गुरुजी मेरे को कहते हैं, मेरे को लाइक जो मेरी दी थी जिन पे मतलब जिनका नाम आया था, वो टेंशन हुई थी मेरे को, मुझे नहीं छोड़ना, ये नहीं है वो नहीं, मैंने ऐसा बोला क्यों बोला, और मैंने चीज बताई। तो संगत जी आज यकीन मानना क्या हुआ, मैं बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के कि वो मैं छुट्टी टाइम बस में जाके बैठी, एंड उन्हें पता नहीं था मैं आई हूँ, क्योंकि मैं हाफ डे पे गई थी। और वो खुद मेरे पास आके बैठे, वरना अभी क्या हो रहा था, वो खड़े हुए अब मतलब आए और आके पीछे आके बैठ गए। और उन्होंने आज खुद मेरे को बताया, यार पता है लाइफ में थोड़ी बर्फी चल रही है, ऊपर से कॉलेज के इसकी एथनिक डे फंक्शन होता है एक, उसकी टेंशन चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, ढिकाना फिलाना। उन्होंने खुद मेरे को फाउंडेशन बताया। और सगत जी मतलब इस टाइम वो इतनी टेंशन में और इस सब में चल रही है, सोच के अपने आपको फीवर भी करा लिया, ध्यान ही नहीं रखती अपना। और मैं बेफालतू में ऐसे सोचे जाती थी, मैंने कहा क्योंकि उन्हें उन्हें बात ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, मैं एकदम से पेशेंट हो गई। बट हाँ मेरे मन में ये चीज़ आई थी, मैं कहा नहीं अभी वो बातें नहीं कर रहे, इट्स ओके, कुछ बात मन नहीं होगा, ठीक है ओके छोड़ दो ये वाली चीज। बट हाँ उन्होंने आज खुद मेरे को सामने से बोला, वो खुद मेरे पास आके बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरे को ये वाली ब्लेसिंग भी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस चीज को लेकर वो परेशान है, प्लीज जल्दी से सॉल्व करना। एंड कल मैंने बताया, गुरु जी आपको तो पता ही है कि छोटे अंकल का भी बर्थडे था, यानी कि मेरे भाई का भी बर्थडे था। तो प्लीज उसको थोड़ी सी बुद्धि देना, उसके दिमाग में डालना आपकी, थोड़ा सा समझा करे बात। वैसे तो जब से बड़े मंदिर से आया, जब से उसके अंदर थोड़ा पेशेंस आ गया, मुझ पर मतलब आर्ग्यूमेंट बहुत होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट प्लीज़ उसको थोड़ी सी और बुद्धि दो, समझाओ उसे कि कोई बड़ा बोलता है तो कारण से बोलता है, उसकी बात सुननी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, बच्चा है, जीवन जीना है, बचपन है, ओके, बट कुछ चीज़ों में उसे समझना पड़ेगा। और गुरु जी प्लीज़ आप उनको समझाना ये बात। तो इसी के साथ फंगत जी मैं अपना फतवा यही विराम करती हूँ, अगले फतवा की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी भगत जी, जय गुरु जी। मैं पहले अंकल जी फॉर्मेलिटी थी, फिर बाद अपने यही विराम करते हुए अगले फतवा की तैयारी में चलती हूँ। जल्दी से नया फतवा लेके आती हूँ। जी शुक्राना गुरु जी। आप जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से लेकर आई हूँ। और आज है 22 अक्टूबर और 3:03 हो रहे हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं गुरु जी के बारे में। और अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी गुणगान है कि हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। आज गुरु जी ने मुझे कल मैसेज भेजा था कि तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो मेरे को पता नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसके लिए शुक्राना नहीं किया था, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मैं शुक्राना इसलिए कर रही हूँ कि मेरे अकाउंट में कल मेरे हस्बैंड ने पैसे डाले थे, तो मुझे मालूम नहीं था। और तो फिर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि हम रेंट में रहते हैं, तो हमें रेंट देना था। तो गुरुजी का कल मुझे मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि शायद वो लेकर आ जाएंगे, तो हम लोग आज पे कर देंगे। लेकिन पता नहीं था, और मैं टेंशन में चल रही थी कि उनको भी टेंशन थी। उनकी टेंशन देख के मुझे टेंशन होती, मुझे टेंशन इतनी नहीं थी कि मुझे पता है कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। गुरुजी जब है तो गुरुजी पहले भी हमेशा उन्होंने करवाया है, हमेशा वो हर परिस्थिति से निकाल ही देते हैं हमें। तो इस बार क्या वही करेंगे जब हमारे सब कुछ वही है। तो मैं तो स्थिर चिंता फ्री थी, मुझे इतना टेंशन नहीं था। और पर लेकिन इनको देख देख के मेरी टेंशन बढ़ी जा रही थी, क्योंकि ना तो खाना खा रहे ठीक से, क्योंकि काम नहीं, इनका काम बहुत डाउन चल रहा है, तो बहुत टेंशन में है। तो उनको देख के हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो फिर इसीलिए, और जब आज उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अकाउंट में तुम्हारे पैसे भेज दिए थे, तो तुमने पे क्यों नहीं किया। मैं बोली कि मेरे को एकदम से ये दिमाग में आया कि मेरे को गुरुजी ने कहा था कि तू चिंता ना कर, तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। तेरा जो पैसों से पैसों वाला काम की कमी है और जिसकी वजह से तू परेशान है, वो ठीक हो जाएगी। मैं हूँ और मैं ही करूँगा जो काम नहीं बन रहा है, वो भी मैं ही करूँगा। तो टेंशन ना ले। और उसके लिए बाद मुझे जब ये याद आया, तो मैंने बोला शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु बाप का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और फिर आज और एक मैसेज आया था कि अब तेरे अच्छे दिन आज से शुरू हो रहे हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो भी तेरे साथ कोई गलत करता है, उसको तो जवाब देने की तेरे को जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में ना अच्छा सोचो ना बुरा बोलो, मैं उसको आप ही देख लूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। तो तुम चिंता ना करा करो। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का लख लख वारी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आज हमारा सबसे बड़ा जो रेंट का प्रॉब्लम था, आज वो खत्म हो गया, और वो भी गुरु जी की दया से गुरु जी ने ही करवाया है। मेरे को पता है कोई नहीं कर सकता, गुरु जी जब तक ना चाहे।
हमारी तो हर दिन गुरुजी से शुरू होता है और हमारे हर काम भी गुरुजी ही करते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, आप ना होते तो हमारा क्या होता मुझे नहीं पता गुरुजी। शुक्राना आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 शुक्राना, इतनी बड़ी परेशानी से निकालने का शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि अब तेरे अब देख तेरे को फर्श से मैं अर्श तक कैसे लेके जाऊंगा, दुनिया देखेगी। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख बारी शुक्राना। आप साथ हो, बस इतना ही काफी है गुरुपा। आप हमारे अंग संग रहना, हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हर हर दिन हर पल आपका नाम जपते रहे, आपका गुणगान करते रहें, बस गुरुपा इतना ही। इतने इतनी ब्लेसिंग रखना, हम कभी आपको भूले ना, इतना भी कभी हमारे पास समय ऐसे व्यर्थ ना जाए जिस दिन हम आपका नाम ना ले। बस गुरुपा कभी ये आप ही करवाते हो, अपना शुक्राना जैसे हमेशा करवाते हो, हमेशा करवाते रहना। अपना नाम जाप भी आप ही करवाना गुरुपा। आप आप जो चाहते हो, आप चाहोगे तभी हम सब कर पाएंगे, नहीं तो हमारी क्या ही है, हम कुछ नहीं करने वाले, हम इतने आलसी। जो भी बोल लो, बहुत जो ये हमें मनुष्य वाला जो मिला है ना जिंदगी, इसमें बहुत ऐसी चीजें नेगेटिविटी हम लोग को जो घेरे रहती है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। बस ये कभी ना हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने अंग संग रखने का शुक्राना, हमसे बात करने का शुक्राना, हमारी बातों का जवाब देने का शुक्राना, हर परिस्थिति से निकालने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 26 अक्टूबर है, दिन शनिवार का है, रात्रि के 9:30 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैं अभी फ़ोन देख रही थी तो गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र दिल से शुक्राना कर। तो मैंने कहा मैं तो दिल से ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी, एक बार और कर देती हूँ। बोले रात्रि में सोने से पहले शुक्राना कर। तो मैंने कहा एक बार और शुक्राना कर देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छे खासे मेरे पैसे लग जाते हैं। बच्चे नया दिलवाने को कहने लगे तो मैंने कहा बेकार में खर्चा करोगे। और मेरा फ़ोन संगत जी 2 दिन बंद रहा, कुछ नहीं आ रहा था इसमें, ब्लैक हो गया था बिल्कुल। और अचानक आज मेरा फ़ोन चल पड़ा। मैंने याद ही करा था गुरुजी को कि मैं कैसे अब करूं। गुरुजी का मैसेज आता है तो मुझे एक रास्ता सा मिलता रहता है संगत जी, सच्चा चलने का, आगे बढ़ने का। तो मैं आज जब कपड़े धो के जीने पे से उतर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूं। अब मेरा ये सहारा भी छूट सा गया। अब फ़ोन का पता नहीं, फ़ोन कब ठीक होगा, कब मैं गुरुजी से बात कर पाऊँगी। ये थॉट मेरे मन में आई और मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरा फ़ोन चमत्कारी रूप से ठीक कर दिया। संगत जी, फ़ोन बिल्कुल नहीं चल रहा था और फ़ोल्डर बेटा कह रहा था ख़राब हो गया, मम्मी फ़ोल्डर पड़वाना पड़ेगा। गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार करा, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरुपा ने मुझे दिवाली का गिफ्ट दे दिया, ये मेरा फ़ोन चल पड़ा। संगत जी, गुरुपा का दूसरा मैसेज भी आता है, पुत्र तो दिल से शुक्राना करा कर और कोने कोने की सफाई कर। महालक्ष्मी बाहर खड़ी हैं अंदर आने के लिए। ये दिवाली और दिवाली से अलग होगी और सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए पुत्र, सारे ताकत लगा लें, सारे जोर लगा लें, मैं खड़ा हूँ तेरी तरफ से, अकेला ही सबसे लड़ लूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई अपने गुरुपा की बात पढ़कर सुनकर, मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी।
और दूसरा मैसेज था कि मैं पीछे बहुत परेशान थी अपनी ननंद को लेकर, तो मैंने अपने तहेरे भैया को व्हाट्सअप मैसेज किया था कि भैया कॉल करो, उन्होंने कॉल नहीं किया। तो मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र वो मूर्ख हैं, मूर्खों से नहीं कुछ कहते, तुझे जो कहना है सिर्फ मुझसे कह। वो मूर्ख हैं, उनसे बात मत कर तू। मुझे एकदम से आज ही सब कुछ मैसेज मिले हैं, क्योंकि फ़ोन तो 2 दिन से बंद ही था संगत जी। और मैं फ़ोन देखे जा रही, मैसेज पढ़े जा रही, और मुझे गुरुजी की याद आती जा रही बहुत ज़्यादा संगत जी। बहुत याद आती है मुझे गुरुजी की, जब गुरुजी इतने नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल हृदय से बात होती है, तो मुझे गुरुजी की बहुत याद आती है संगत जी। गुरुजी मिल गए तो एक सहारा मिल गया है। ऐसे एक ज़िंदगी में कोई कमी थी, तो वो कमी मेरे प्यारे गुरुपा ने पूरी कर दी। मैं अपने प्यारे गुरु का हृदय से शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुपा से, बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुपा से। मैं अपने गुरुपा को सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्रेम करती हूँ। बस गुरुपा की ममता भरी छाँव मेरे सर पे हमेशा बनी रहे, मेरे बच्चों के सर पे हमेशा बनी रहे। गुरुपा हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं संसार में, बस आप हमारा साथ दीजिएगा। कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी, गुरुपा वैसे ही बहुत साथ देते हैं। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, अपने बच्चों के लिए अरदास लगाती हूँ, मेरे बच्चों के साथ देना गुरुजी। न ननिहाल में कोई है उनका, न नदिहाल में कोई है उनका, बस गुरुपा आप साथ देना, माता रानी साथ दे, मेरे प्यारे गुरुपा साथ दे, बस गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग यही था कि आपने मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि संगत जी फ़ोन के ज़रिए ही हम गुरुजी के मैसेज पढ़ते रहते हैं, जुड़े रहते हैं अपने प्यारे गुरुपा से। और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं दो दिन से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन और लगेंगे तो मैं फिर उसके बाद पूजा पे बैठूँगी, तो मेरा थोड़ा मन लगेगा। मेरा मन भी नहीं लग रहा है अभी, तो फ़ोन का ही सहारा होता है कि गुरुजी के मैसेज पढ़ते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो अच्छा समय बीत जाता है। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी कोई कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। सबको दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पा। आज मैंने देखा कि ड्राइववे पे एक थोड़ा सा कुछ ब्लड पड़ा था, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कुछ कलर गिरा या जो भी होगा। तो बाद में मुझे अपने हस्बैंड से पता चला कि वहाँ 1-2 दिन पहले कोई कबूतर मरा पड़ा था जिसे किसी बिल्ली ने खा लिया। तो जरूर गुरुपा ने कोई कष्ट काटा होगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि उसके बाद मैंने एक सत्संग पढ़ा, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके घर के पास एक बाथरूम के एरिया के पास एक चूहा मरा पड़ा था और मैसेज आया था कि मैं तेरा कष्ट काटने आऊंगा। तो उसके बाद ही मैंने ये मैसेज पढ़ा। तो हमारा कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदा अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो उसी डायरेक्शन में वो कबूतर मरा पड़ा था जहां मैंने, एक आंटी ने मुझे कुछ सामान ला कर दिया था करवा चौथ के दिन, तो मैंने वो उसे फेंक दिया था। बट उसी के पास वो कबूतर मरा पड़ा मिला। तो अब मुझे नहीं पता उसमें नेगेटिविटी थी कि नहीं, क्योंकि वो ही सामान थे जो गुरुपा हमेशा मना करते हैं किसी से लेने के लिए, जैसे सिंदूर, ये सारी चीजें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें
हमारी रक्षा करने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपनी अलमारी साफ कर। अलमारी मैंने सारी कुछ हटा दिया है, बट एक सत्संग में कोई आंटी जी बता रही थी कि पुरानी ज्वेलरी किसी ने गिफ्ट दी हुई, बट वो मैं हटा नहीं सकती। तो गुरुपा प्लीज आप उसे, उसमें जो भी नेगेटिविटी उसे आप भस्म कर दीजिए, क्योंकि ज्वेलरी किसी की गिफ्ट दी हुई वो मैं नहीं हटा सकती या फेंक सकती या कुछ कर सकती। तो प्लीज आप उसकी नेगेटिविटी को भस्म कर दीजिए, उसे उस नेगेटिविटी को हटा दीजिए। और बाकी मैंने चीजें हटा दी हैं, कुछ पुरानी चूड़ियां हैं वो मुझे हटानी है, तो मैं भी उसकी वजह से भी आ रहा हो तो वो मैं हटा दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उससे मैंने अपनी अलमारी काफी कुछ साफ कर दी है। हर जगह एक मैसेज आ रहा था कि हर जगह बाल दिखते हैं, वो मेरे घर में हर जगह दिख रहे हैं। मैं साफ कर करके थक गई, तो अब मैंने फिर से स्टार्ट किया। आज बाथरूम के पास और इधर कमरों में मैंने सफाई की तो काफी बाल मिले, मैंने उसे साफ किया। अभी मुझे मेरी सफाई चल रही है, तो मैं उसे साफ करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं उस सत्संग में बताया था कि बाल का हर जगह दिखना यानी पितृदोष है, और उसी में ये भी बताया कि बाल ना झड़े इसके लिए उपाय था कि जल प्रसाद, अ, लोटे को ब्लेस करके उस जल प्रसाद को 7 बार मंत्र जाप करके फिर उसे बालों में लगाना। नहाते समय उसे बालों को धो लेना, इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और एक मंत्र था कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, और अ, हर हर गंगे, और एक चीज और थी मुझे याद नहीं आ रही, बट आप गुरुजी का मंत्र पढ़ के उस जल को ब्लेस करके अगर सर धोए, बाल धोए तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमें राह दिखाने के लिए। और क्योंकि मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं और हर जगह बाल दिखते हैं, तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ, और मैंने आज काफी कुछ साफ किया कि कहीं बाल ना दिखे। तो हमें हमें सही राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। किचन का भी आ रहा था कि किचन की भी सफाई कर, तो मैंने किचन साफ किया था, अब मुझे फिर से दोबारा साफ करना है। वैसे मैंने काफी चीजें निकाल दी, बट अभी भी टूटे फूटे थोड़े एक दो बर्तन रखे हैं क्रॉकरी वाले, जो थोड़े से चटक गए थे, लेकिन मैंने अभी रखे हुए हैं, वो मुझे फेंकने हैं। तो दिवाली से पहले मैं उन्हें फेंक दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें याद दिलाने के लिए कि हाँ, नेगेटिव चीजें हमारे घर में या किचन में पड़ी हुई हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से गुरुपा हमारे घर की पूरी तरह से सफाई करवाते हैं। मैंने काफी कुछ सामान, नेगेटिव सामान निकाल दिया है, और अब मैं जब मार्केट जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं, ऐसे फालतू चीजें खरीदती हूँ, खरीदने से पहले सोच लेती हूँ कि ये तो मुझे फेंकना ना पड़े, इसमें नेगेटिविटी ना हो। पहले मैं कुछ भी खरीद लेती थी कि नहीं ये ले लेते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी मना किया, वो भी कोई भी टॉय खरीद लेती थी। अब मैंने बहुत कंट्रोल किया है उसे भी और अपने आप को भी। जो चीजें जरूरी हैं बस वही घर लाते हैं, क्योंकि मैंने इतनी चीजें फेंकी हैं कि अब मुझे लगता है कि कुछ लाएं और उसमें नेगेटिविटी हो, जो कि हमें ज्यादा यूज की नहीं है, तो हमें नहीं ही लेनी चाहिए। तो हमें सही बुद्धि देने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, हमें अच्छे तरह से जीना सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें इतनी शक्ति देने के लिए कि हम अपने घर का काम कर सकें। नहीं तो पहले इतना आलस आता था शरीर में, जैसे कि कोई दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है कि हम कुछ काम कर सके। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, ये मुझे दिख रहा है, और मैं अब अपने घर का काम कर पाती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, आप ऐसे ही हमेशा अंग संग रहिएगा। और मेरे माँ की भी तबीयत नहीं सही है इसी ब्लैक मैजिक के कारण, नहीं तो वो हमेशा सही से रहती थी। सुबह पूजा करना, उठना, तैयार होना,
और अब उनकी तबीयत ऐसी खराब होती है कि वो उनका नहाने तक का मन नहीं करता, पूजा करने का मन नहीं करता, वो नहीं करती, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन गुरुपा ने कहा है तेरी माँ की पे कोई आँच नहीं आएगी, मैं उसे सही करूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग रहिएगा। और इसकी वजह से मेरे पापा को भी बहुत परेशानी होती है, उन्हें भी घर का काम करना पड़ता है। तो प्लीज गुरुपा आप उन मेरे माता पिता और भाई पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ये ब्लैक मैजिक को हटा दीजिए जिससे वो सुखपूर्वक जिंदगी अ, जी सकें, खुशी खुशी रह सकें। अच्छे खासे परिवार को खराब कर देती है ये ब्लैक मैजिक। प्लीज गुरुपा आप अपना अपना वास उस घर पे बना लीजिए, आप अपना आशीर्वाद बनाइए, सब संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो ऐसा किसी के परिवार के साथ ना कर सके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करिएगा संगत जी। और गुरुपा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024, समय है सुबह का 6:24। सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम मेरे गुरुपा। जो दिया ने दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे हर पल संग रहते हो इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का बताने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। संगत जी गुरुपा मुझे टेलीपैथी में कह रहे संगत जी का अमृत वेला अरदास लगा के तो बेफिक्र हो जाया कर कुड़िए, उसके बाद उसे पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। संगत जी बहुत ही मेरे गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज गुरुपा जो भी आप मुझे देते गुरुपा, जो भी मैं समझ रही नहीं समझ रही तो भी गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे भी कह रहे संगत जी कि तू बार बार कह ही रही हैं गुरु जी मेरे बात रख लो तो आ जा, आज तेरी बात रख ली गुरुपा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और इस समय संगत जी गुरुपा के चरणों में सबसे जुड़ी मेरे गुरुपा। मेरे घर में बहुत ही परिवर्तन, बहुत ही धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। गुरुपा मुझे धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं और मुझे मंत्र जाप स्मरण करते रहना और शुक्राना करते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त संगत जी अपने घर में जो भी कुछ हो रहा है तो अपन को इस वक्त तेरा शांत और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कमले। तो गुरुपा मुझे शांत रखे मेरे गुरुपा। मैं वो गुस्सा भी करती हूँ मेरे गुरुपा और मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे मैं जो भी अरदास होती है मैं रखती हूँ आपके चरणों में, तो आप मेरे गुरुपा मुझे टेलीपैथी में दे देते हैं कि जा पुत्र तेरी अरदास मैंने सुन ली, मेरे तक पहुँच गई है, जायज़ कर। मुझे कई बार बोला मेरे गुरुपा। इन सभी का हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हाथ में रखना मेरे गुरुपा।
गुरुपा आप मुझे केरे कुंडे जल्दी तीनों बड़े मंदिर बुला रहे ऐसे बड़े मंदिर आते लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपनी सारी बीमारियों टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तुम तेरी सारी पुरानी बीमारी को नाश करके करने आया हूँ तो गुरुपा आपका शुक्राना मेरे गुरुपा पर मैं गुरुपा मेरे अंकल के बिना मेरे नहीं आ सकती मेरे गुरुपा आप मैं आपके चरणों में रख रही हूँ गुरुपा मुझे जल्दी बुला लेना मेरे गुरुपा अभी शीतकालीन की छुट्टियों में मेरे गुरुपा ने ये भी बोला है कि पुत्र तेरी खुशियाँ ढेर सारी आ रही है तो कोई भी छोटा मत मांग तेरे को बहुत बड़ा कुछ देने वाला है तू सोच भी नहीं सकती है और सब कुछ तेरे करने से नहीं होगा मेरे करने से ही होगा और हर पल गुरुपा ने हाथ थाम रखा है मुझे टेंशन करने के लिए छोड़ दिया है गुरुपा ने बोला था कि जैसे तेरी मैं गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ जैसे तेरे गाड़ी मिलते ही बड़े मंदिर आना है मेरे गुरुपा ने बोला है गुरुपा और गुरुपा ये तो मैं आपके चरणों में रख रही हूँ मेरे गुरुपा मुझे बुला लेना और संगत जी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया संगत जी कि जैसे गाड़ी आती है तो तेरे अंकल के साथ में आऊँगा तो गुरुपा ने जैसे मेरे आया संगत जी तो मुझे मेरे अंकल कह रही है कि उनको गाड़ी नहीं आती संगत जी तो ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उन्होंने वो कह रहे थे मैं बोला था कि मेरे उस गाड़ी उठाएंगे तो उस दिन आना तो संगत जी गुरुपा इसके लिए भी लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा वो गाड़ी किस दिन उठाने किस समय उठाने कौन सा कलर सब कुछ आपके चरणों में मैं छोटी मेरे गुरुपा आपको ही करना है मेरे गुरुपा इसके लिए लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरुपा मेरे बच्चे के लिए भी कष्ट के जो भी आ रहे हैं मेरे गुरुपा और मैं आपके चरणों में रख रही हूँ मेरे गुरुपा और इसके लिए लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी आज 27 अक्टूबर है और आज संडे का दिन है रविवार का दिन है आज संगत जी और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का हमारा सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी मैं कई दिनों से बहुत बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली भी आ चुकी है और घर की सफाई भी नहीं हुई थी लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़कर सारा काम मुझसे करा रहे हैं तो आज भी मैंने बस टाइम लगा कर कि शुक्राना मैं कल भी नहीं कर पाई थी मैं परसों भी नहीं कर पाई थी और क्योंकि काम में ही बहुत लेट हो जाती थी शाम तक आज गुरुपा ने मुझे थोड़ा जल्दी फ्री कर दिया काम से कि चल पुत्र अब शुक्राना कर और बस मैं अभी सोचा कि दिन के अभी 3 बजने वाले हैं कि चलो अपना शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ और गुरुपा ने मुझसे अपने घर की डीप क्लीनिंग कराई है और जो कुछ नेगेटिव दिखा गुरुपा ने उसे बाहर भी निकलवाया है और एक ऐसा गिफ्टेड एक साड़ी थी वो मुझे मेरे अंकल की जो भाभी हैं उन्होंने दी थी शादी के टाइम पर गुरुपा मुझे सत्संग के थ्रू बताते भी थे कि कुछ तेरे बेड के अंदर है वो निकाल तो मैंने वो अपने पुराने घर में रखवा दी है पता नहीं उस पर क्या ब्लैक मैजिक किया होगा जब दी होगी वो
तो मैंने वो निकाल दी हैं। और कुछ चीज़ें अगर ग्रुपा दिख रही हैं तो वैसे तो मैंने निकाल दी हैं, तो उनकी नेगेटिविटी वहीं ख़त्म कर दीजिए, वहीं भस्म कर दीजिए उन चीज़ों को। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा के सत्संग भी संगत जी आए मेरे सामने कि तेरा पितृदोष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मुझसे जब तक श्राद्ध चले शिव महापुराण का मतलब श्रवण करवाया है। एक आंटी सुनाती थी, 15 दिन तक मैंने शिव महापुराण का पाठ सुना है। और जो कुछ थोड़ा ग्रुपा कहते थे कि रोज़ कुछ ना कुछ खिलाना है, तो मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ संगत जी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। और अमावस्या वाले दिन भी मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब थी, तो जो हमने खीर बनाई थी वो भी हम शाम के टाइम लेकर गए थे, दिन में तो हम ले जा ही नहीं पाए थे, बच्चों की तबीयत ख़राब थी। तो बस ग्रुपा देखेंगे सब, और जो पितरों से रिलेटेड कुछ भी है उन्हें शांत कीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए। और एक बार हमारे फ़ोन पर एक सत्संग ये भी फ्लैश हुआ था कि तेरे पितृ तुझसे बहुत खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी नीम करोली बाबा के भी सत्संग मतलब ये फ्लैश होते हैं मैसेज मेरे फ़ोन पर कि पुत्र तेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो नीम करोली बाबा जी हाथ जोड़कर आपका भी शुक्राना, क्योंकि जब से गुरुपा से जुड़े हैं इनके भी मैसेज आने लगे हैं फ़ोन पर, और काली माता के भी मैसेज आते हैं, और यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं। क्योंकि जब गुरुपा से मैं नहीं जुड़ी थी, क्योंकि गुरुपा तो हमें जन्मों जन्म से जुड़े हुए हैं हम संगत जी, गुरुपा ने हमें जन्मों जन्मों से जोड़ा हुआ है। लेकिन मैं उससे पहले मैं बाइबल पढ़ती थी संगत जी, और अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैंने बाइबल जब से नहीं पढ़ी है, तो गुरुपा से अरदास है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मुझे यीशु मसीह के भी दर्शन गुरुपा ने करा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सब एक ही हैं। क्योंकि मेरे मन में जो सवाल था वो मैं सोचती रहती थी कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाए कि मुझे छोड़ दिया, तो लेकिन गुरुपा ने उस सवाल का भी जवाब दे दिया कि सब एक ही हैं। और गुरुपा ने कहा कि दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत खुशियों के साथ तेरी दिवाली मनेगी। तो गुरुजी आपकी हमारे घर में पहली दिवाली है जब से आपका स्वरूप आया है। वैसे तो आप हर पल हमारे साथ रहे हो जन्म जन्म से ही। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, और बहुत बहुत वेलकम आपका। दिवाली पर भी आप लक्ष्मी जी, गणेश जी सबके साथ में विराजमान रहिए, और हनुमान जी के साथ भी गुरुपा मेरे साथ महाशिव, और हाथ पकड़कर सब कुछ करवाइए, सारे काम अच्छे से हों। और आपने मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन आपने हाथ पकड़कर बहुत एनर्जी के साथ में हर काम करवा दिया। और कुछ आपने डेकोरेशन का सामान भी दिलवाया गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। और आप जानते हैं गुरुजी कि वो सामान कैसे आया है गुरुजी, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब त्यौहार तो करना ही था संगत जी, क्योंकि मेरी भांजी भी आई हुई है, फिर मेहमान आए घर पे, ऐसे अच्छा नहीं लगता संगत जी कि मतलब त्यौहार पर कुछ ना हो घर में, तो सब कुछ करना पड़ जाता है गुरुजी। तो मेरी जो गोल्ड की चेन थी तो उसे हमने कहीं पर रख कर कुछ पैसे लिए हैं गुरुपा, आप तो जानते हो। तो गुरुपा आप सब कुछ वापस दिलवाओगे, और गुरुपा ऐसे स्थिति करो कि कहीं से कुछ लेना ही ना पड़े, उधार लेना ना पड़े गुरुजी। और जो कर्ज है वो भी उतर जाए गुरुपा। इस दिवाली पर लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में हो, और सभी संगत के घर में हो, सबकी पैसों की दिक्कत परेशानी दूर हो जाए गुरुपा। हमें इतना नहीं चाहिए कि हमें कुछ बैंकों में जमा करना है, बस ये है कि जो कर्ज है वो उतर जाए, जो लोगों का पैसा है वो चला जाए, और बस रोजी रोटी तो आप दे ही रहे हो, उसकी टेंशन तो नहीं है। आप अच्छा ही दे रहे हो, अच्छे से अच्छा दे रहे हो गुरुजी।
हमें बैंक बैलेंस नहीं चाहिए गुरुजी, बस ये है जो कर्ज है वो उतर जाए मेरे मालिक। तो शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि शुक्राना मुझसे रोज़ करवाइए आप, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण सत्संग भी ज़्यादा नहीं सुन पा रही हूँ। और मैं कान में ईयरफोन लगा के सुन लेती थी, फिर मुझे सब कहने लगे तेरे कान ख़राब हो जाएंगे और ये फट जाती हैं। तो डर के मारे मैं इसी वजह से कम सुन रही हूँ, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, कान में ईयरफोन लगाकर मैं सुनती रहती थी और काम करती रहती थी। तो गुरुपा आप सब देखने वाले हो, आप ये सब देखिए मेरे मालिक और सब संभालिए और सरबत का भला कीजिए मेरे मालिक। और संगत जी, रात भी एक सोते टाइम मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे मायके में कुछ कष्ट है, सत्संग सुनकर कटवा ले। तो मैंने जब सत्संग सुना तो मैं पूरा भी नहीं सुन पाई और मुझे नींद आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मायके को भी ब्लेस करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए संगत जी। और बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे घर के मंदिर में साक्षात आप विराजमान हो। और गुरुजी, मैं कुछ वो ये चाह रही थी दिवाली पर आपके लिए कुछ चोला वगैरह, जो मैंने स्टूल है वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया हुआ है, कि मैं उनके लिए कुछ लाऊं, कुछ करूं। तो मैं कहाँ जाऊं गुरुजी, मैं नहीं कुछ कर पा रही। मेरा बहुत मन है कि आपके लिए कुछ बनाऊं गुरुजी। तो हर काम अच्छे से करवाइए गुरुपा, सब कुछ करवाइए। तो संगत जी, मैं नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज रोज़ मुझे मौत के मुंह से बचाते हैं, क्योंकि मेरी सास का अपार कृपा हम पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हें मैंने कल मरने से बचाया, तुम्हारा सारा नेगेटिविटी मैंने अपने शीशा के फ्रेम में ले लिया, उस सारा शीशा चकनाचूर था, जा तेरा कल्याण कितना, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का सत्संग जब से मिले हैं तब से सुन रहे हैं। सुनते सुनते एक दिन गुरु जी से झगड़ा भी कर दिए। भगवान, सत्संग सुनने के कारण जब जी नहीं सुनते हैं, सुखमनी जी का पाठ नहीं सुनते हैं, या गुरबानी सुनना है, अभी तक हम जानते भी नहीं है कि गुरबानी क्या होता है, वो भी नहीं सुन पाए हैं, और नाम जप नहीं कर पाते हैं, दिन भर का घर का काम, ये सब का कारण से ये सब चीज़ बच जाता है सभी इस कारण से। लेकिन गुरुजी महाराज से जब झगड़ा कर लो तो फिर मुँह जब हम ताकते हैं तो भगवान का देखते हैं कि भगवान फिर से प्रेम से सारा सत्संग सुनाते हैं, तो मन में खड़ा भी लगता है। इतना बचाव करने के लिए सत्संग सुनते सुनते हिंट होता है कि इतना कृपा करते हैं, मतलब सत्संग से जान प्राण बचाते हैं, आने वाले संकटों से बचाव करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति से सत्संग सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुस्सा को हम सत्संग सुनने से नहीं कर रहे थे, कहने का मतलब है तो भगवान का नाम जप या वो सब के लिए समय नहीं मिल पाता है, इस बात का शिकायत था मेरे गुरुजी महाराज से, और कोई बात नहीं। सत्संग सुनना हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन 24 के 24 घंटा कोई नहीं सुन सकता है, ये बात कह रहे। दूसरा, गुरुजी महाराज राहत, गुरुजी महाराज चाहत, गुरुजी महाराज कृपा, गुरुजी महाराज सुरक्षा, गुरुजी महाराज प्यार, गुरुजी महाराज विश्वास, गुरुजी महाराज अपार सुरक्षा कवच, गुरुजी महाराज नॉन स्टॉप ब्लेसिंग। ऐसे ही गुरु जी को मैं बले बले जाऊं। इतनी भक्ति दे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुत त्याई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। लव यू गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 5:36 हो रहे हैं। दिन है मंगलवार और डेट है आज 29 तारीख, 29 अक्टूबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठी हूँ, अभी पूजा करके हटी हूँ। मैं संगत जी कार्तिक भी नहा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। नहीं तो मैं वैसे गुरु जी की पूजा में ठीक 4 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ पूजा करके सारी। आज तो खैर मैं जल्दी कर ली, मैंने गुरु जी की भी पूजा कर ली। मैंने जो जो मंत्र जाप करने थे, जो गुरु जी मुझे बताते हैं, वो सारी पूजा मैं करती हूँ। और फिर मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ। फिर नीचे आके अपना अपना जो भी पाठ है वो सुनती हूँ, जो गुरु जी ने मुझे बोल रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस करा है, सारी संगत को भी ब्लेस करे। सारी जैसे मुझ पे कृपा रखते हैं गुरु जी, आप सब पे रखें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी पे भी बहुत ब्लेसिंग दें, क्योंकि वो हमारा शुक्राना शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इतनी जल्दी शेयर करते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे हमारा शुक्राना इतनी जल्दी शेयर नहीं हो पाता जितनी जल्दी ये करते हैं। संगत जी, मैं को बस शुक्राना कहना है गुरु जी से। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाती, कोटि कोटि। जैसे मेरा हाथ पकड़ रखा है गुरु जी ने, बस ऐसे ही हमेशा पकड़े रहें। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि मैंने पहले नहीं करा था स्टार्टिंग में, मैं अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे से अगर कोई गलती हुई तो संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2024, दिन है संडे और टाइम है सुबह के 10 बजे। मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, गुरु पाल ने मुझे 2 दिन से ये मैसेज दिए कि तेरी वीरान ज़िंदगी में जो है खुशियाँ आने वाली हैं ने, ते मेरा शुक्राना कर, मैं तेरे घर आवांगा, चाय पिलाई, खाना खिलाई। ये सब मुझे सत्संग मिले। यहाँ तक कि बटरफ्लाई स्वरूप के भी जो है दर्शन हुए, बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और संगत जी, मेरी प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है एसिडिटी बहुत बनती है, जिससे मुझे घबराहट, उल्टी आती है बहुत। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे इस सब रोगों से मुक्ति दें, एसिडिटी वगैरह हटाएं और मुझे पेट से, पूरी बॉडी से स्वस्थ करें। क्योंकि संगत जी मेरे धर्म पड़ जाती है इस चक्कर में, और फिर वॉमिटिंग्स होती हैं, खाना भी नहीं खाया जाता, सिर घूमता है, खाली में मैं परेशान हो जाती हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं बॉडी से अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाऊँ एंड करियर में आगे बढ़ूँ। जितनी मेरे करियर में बाधाएं हैं वो सब हट जाए और मेरे परिवार में खुशहाली आए, सुख आए। अब बहुत हो गया गुरुपा, ठीक करो और मेरा पेट भी ठीक हो जाए, सारे रोग हट जाएं, घर में खुशहाली हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो ठीक हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हट जाए। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती, मेरे सारे रोग दोष जो भी लोग काटे इस सत्संग में, अपना मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ। बोलने में अगर कोई भूल चूक भी हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। और अपना मैं ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर आज 28 अक्टूबर को सुबह के 11 बजे शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने अप्रैल 2024 में मुझे खुद अपनी संगत चुना है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने मेरा हाथ उस टाइम पकड़ा है जब मैं पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। मैं जब सब तरफ से कुछ नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट से घिरी हुई थी। मेरे कुछ करीबी नेगेटिव लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी वजह से हमारे सभी के डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सीसीटीवी कैमरास सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। वो लोग इन चीज़ों से मुझे और मेरे पूरे परिवार को तकलीफ़ देना चाहते थे और हम पूरी तरह से अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहे थे और हर वक्त अपने खुद के घर में सेफ़ नहीं फ़ील कर रहे थे। या ये मतलब ऐसा टाइम था कि मेरे पास भगवान के आगे प्रार्थना करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं जितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी ना, उसमें से भगवान के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता था। कई तरीके ढूंढने की कोशिश की पर किसी में भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर अगर हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसमें भी खूब पैसा चाहिए था सुनवाई के लिए, जिसे फुलफ़िल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं बचपन से भगवान शिव को बहुत मानती थी और उनकी भक्ति करती थी, पर शादी के बाद थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना कम कर दिया था। मे बी इन नेगेटिव लोगों की वजह से, इनके साथ रहने की वजह से। कभी-कभी ये लोग मिलते थे और फिर मे बी इनकी नेगेटिविटी की वजह से। एक टाइम था जब हमने इन लोगों के साथ अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था, अंधाधुंध विश्वास किया इन लोगों पर और इनके मुश्किल टाइम में हमने इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। पर इन लोगों की सोच हमें समझ में नहीं आई कभी। जब इन लोगों ने मिलकर हमें इतना परेशान किया, तब भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोचा था। हम जैसे सीधे लोगों को तो सब अच्छे ही दिखाई देते हैं। इन लोगों की हेल्प करना और इन्हें अपना समझना लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी हमारी। इसी बीच क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया और मुझे धीरे-धीरे गुरुजी की कॉलिंग जो मेरे लिए थी उसके बारे में समझ में आने लगा और मैंने उनके सत्संग में जाना शुरू किया। जब भी कहीं नियर होता था या यूँ कहें कि जब गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाना होता था और घर में फ्री टाइम में मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए कर दिए। धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने शुरू किए और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता चला गया और सब फैमिली के लोग भी गुरुजी के साथ जुड़ने लगे और जो नेगेटिव लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से पर गुरुजी अब हमारे साथ हैं और अब मन में कोई भी डर नहीं है। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो खुद ही देख लेंगे सब कुछ। बस हमारा क्या होता है कि सब्र करना होता है हमें। सब्र हमें करना है और सिमरन करना है और सेवा करनी है। ये 3 चीज़ें गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी तो हमारे मन की बात जान जाते हैं संगत जी। उन्हें उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। कोई बात होती है साथ ही सोशल मीडिया पर गुरुजी के मैसेजेस उससे रिलेटेड आने शुरू हो जाते हैं। हर वक्त वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हमें। गुरुजी की महिमा का जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना और संगत जी आप भी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।